पहला इलाज शानदार था, शानदार। मेरे मुल्क में खूबसूरती मनफी किरदार अदा करती है। मेरी तरफ देखें, मेरा कद छोटा है, मैं मोटी हूँ और मेरे बाल पतले हैं, लेकिन मैं वो शख्सियत नहीं हूँ जिसे देखते ही कोई वाह कह सके। मैं एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, लेकिन 10 साल की उम्र में मुझे मालूम हुआ कि हफ्ते में $10 में स्कूल कैंटीन से बहुत सा खाना ले सकती हूँ। और बस फिर मैं खाने की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि मैं अपनी बहन की तरह खूबसूरत नहीं हूँ क्योंकि मैं मोटी हूँ, लेकिन वो इस अंदाज से कहती थी कि अच्छा होगा कि तुम ज्यादा मत खाओ, तुम पहले ही मोटी हो और इतनी खूबसूरत भी नहीं, और फिर तुम होशियार भी नहीं हो। अगर तुम खूबसूरत नहीं और कम से कम चालाक होती तो भी काम चल जाता। तुम शादी किस तरह करोगी? मैं जोआने कम्पोपो हूँ। मैं 47 साल की हूँ। मैं अकेली माँ और एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मेरा ताल्लुक मलाइशिया से है। एशिया में खूबसूरती का एक मखसूस दक़यानूसी तस्वुर है। आपके बाल लंबे होने चाहिए, आपका एक मखसूस कद काट होना चाहिए, आपकी जिल्द साफ या सफ़ेद होनी चाहिए, और इसका इन्हिसार इस पर भी है कि फ़ैशन क्या चल रहा है। मेरे ख्याल में मैं खूबसूरती के किसी भी मयार पे पूरा नहीं उतरती। यकीन जानिए ये सच है। मेरे ख्याल में मैं अपनी खूबसूरती के अपने ही मयार पे पूरी उतरती हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो खूबसूरती को अपने हिसाब से ढाल ले। पाकिस्तानी माशरे में एक लड़की की ज़िंदगी का मकसद शादी करना है, और एक आदमी और उसके ख़ानदान के लिए काबिल कबूल होने की खातिर लड़की को ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत होना चाहिए, और इस मकसद के हसूल के लिए इसे अपनी खूबसूरती पर काम करना होगा। अपनी पैदाइश से लेकर शादी होने तक इसे बातनी तौर पर खूबसूरत दिखना है। इस वजह से पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ इंसानों वाला सलूक नहीं किया जाता। इन पर एतराज़ात किए जाते हैं जो जहरीले कल्चर का सबब बनता है। मेरा नाम हिरा है। मैं 29 साल की हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग मैनेजर हूँ। बहुत सी ख़वातीन को मसाइल का सामना है। इस मुल्क में खूबसूरती के बहुत जाले मेयार कायम हैं, जिनकी पैरवी करने पर इन्हें मजबूर किया जाता है, और यूँ वो खुद को नुकसान पहुँचा लेती हैं और वो जहनी दबाव महसूस करती हैं। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाती हैं। इनमें बहुत सी खुदकुशी कर लेती हैं। मैं इस सूरत हाल के साथ पेशा वराना तौर पर निपटने की कोशिश करती हूँ। मैं एक फैशन ब्रांड के लिए काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इंतहाई दुबली पतली मॉडल, सफ़ेद रंगत वाली और बुनियादी तौर पर मुल्क में राइज खूबसूरती के मेयार पर पूरा उतरने वाली मॉडल भर्ती ना करूँ। मैं इसके बिल्कुल बरक्स करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आम नज़र आने वाली एक आम पाकिस्तानी खातून की जैसी मॉडल हायर करूँ, जो बहुत दुबली पतली ना हो। इनका वज़न एक आम पाकिस्तानी खातून जितना होता है। और ऐसा करने के लिए मुझे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी मेरी इश्तिहारी मुहिम मंजूर नहीं की जाती, बाज़ मरतबा मेरी मॉडल्स कबूल नहीं की जाती, क्योंकि वो मुल्क में कायम खूबसूरती के मेयारात पर पूरा नहीं उतरती।
आपको किसी के साथ भी अपना मुवाजना नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में खुशी का यही वाहिद रास्ता है। अक्सर जब मैं आईना देखती हूँ मुझे खुद में खामियां नज़र आती हैं जिनमें बेहतरी की ज़रूरत है। मैं बेहतर से बेहतर हो सकती हूँ। बाज़ मर्तबा मैं अपनी जिल्द ज़्यादा मुलायम और नाक मज़ीद पतली चाहती हूँ। जब मैं टीवी पर किसी को बहुत खूबसूरत देखती हूँ तो मैं उसकी तरह होना चाहती हूँ। मैं उसकी तरह दिखाई देना चाहती हूँ। मैं एल्सा हूँ, 34 बरस की हूँ और मैं जमालियाती अद्वियात की एक सलाहकार हूँ। मैं माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी की मुखालिफ हुआ करती थी जब तक कि मैंने खुद उसे आजमाया ना था। मैं उसे गैर ज़रूरी समझती थी। मैं सोचती थी कि लोग सर्जरी के बाद अजीब दिखाई देते हैं। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपना पहला ट्रीटमेंट कराने का फैसला किया। मैंने अपनी नाक में हाइलोरोनिक एसिड फिलर लगवाया। इसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखें बड़ी और चेहरा छोटा लग रहा था। दुनिया रोशन महसूस हो रही थी। मैं कुछ भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब मैंने अपना रूप बदला, लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनमें से बाज़ ने सवालात करना शुरू कर दिए कि खूबसूरत किस तरह बना जा सकता है। पाकिस्तान और पूरे जनूबी एशिया में गोरी रंगत की क्रीमों का रवाज है और ये ब्रांड्स इस रवाज को फ़रोग़ दे रहे हैं। जहां औसत नज़र आने वाली लड़कियों का एक गिरोह दिखाया जाता है और इनमें से एक लड़की होती है जिसका रंग सफ़ेद है और यही वो लड़की है जो बहुत कामयाब है। यही लड़की है जिसको सबसे बेहतरीन शोहर मिलता है, इसको सब कुछ मिलता है। ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें बहुत नुकसानदेह हैं। इनसे जल्दी कैंसर होता है। इस तरह बोटॉक्स वगैरह भी बहुत नुकसानदेह हैं। वो आपकी जल्द में एक अजीब अंसर दाखिल करते हैं और यही आगे चलकर बहुत नुकसानदेह हो जाता है। मेरे ख्याल में इन्हें एक पैगाम देना चाहिए कि सेहतमंद रहना खूबसूरत लगने से ज़्यादा अहम है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप खूबसूरत दिखाई देते हैं। बेहतरीन शख्स के साथ होने के लिए आपका बेहतरीन दिखाई देना ज़रूरी नहीं है। आपको बस वही होना चाहिए जो आप हैं। आपको मुकाबलाबाजी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक दौड़ नहीं, ये ज़िंदगी है। In Malaysia, if we are talking about मलेशिया में हम अगर एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अगर आपकी जिसामत थोड़ी भारी है तो आपको हमेशा सौतेली माँ, बुरी औरत, बॉस, जालिम या किसी मज़ाहिया किरदार में लिया जाता है। आपको किसी रोमानवी फिल्म सीरीज़ में नहीं लिया जाएगा जहां आप किसी मरकज़ी किरदार या इसके मुआविन का रोल कर सकें, कभी भी नहीं। अगर आप मरकज़ी किरदार हासिल करना चाहती हैं तो ईमानदारी की बात है कि आपको अपना काम खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को तलाश करें जिन्हें आप पर यकीन हो, मतलूबा मुआवनत हासिल करें और अपना काम खुद शुरू करें, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है। इसलिए मेरे पास ऊपर रहने का एक ही रास्ता है कि मैं अपनी सल्तनत कायम करूं। अगर आप अच्छा स्टैंड अप काम कर रहे हैं तो आप स्टेज पर आते हैं और आपको खूब दादो तहसीन मिलती है और लोग बिल्कुल ऐसे आपकी तरफ देखते हैं जैसे कि आप एक मुकाबले हुस्न में शरीक हों, मिस मलेशिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स की तरह।
the audience हाजरीन जिस तरह अपनी तवानाई लुटाते हैं, उनके कहकहे नशे की तरह होते हैं। almost like a drug. अपनी उम्र के 20वें साल के आगाज़ पर मैं मोटी और मेरा वज़न 95 किलो था। जब मैं मोटी थी मुझे छेड़ा जाता था, लेकिन जब मैं पतली हो गई तो लोगों ने मेरी तारीफ करना शुरू कर दी। मैंने सोचा बस बहुत है, मैं इतनी दुबली हो गई हूँ कि अपनी पसंद के खूबसूरत कपड़ों में पूरी आ सकूं। मैं तैयार हो सकती थी, लेकिन तब मुझे अदराक हुआ कि खूबसूरती की कोई हद नहीं। मैं गुज़िश्ता 8 सालों में से 10 से ज़ायद मरतबा स्किन लेज़र ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ। 10 से ज़ायद मरतबा स्किन बोटॉक्स लगवा चुकी हूँ। और इस वक्त मेरे चेहरे में 10 मुरब्बा सेंटीमीटर हाइलोरॉनिक एसिड मौजूद है। आपको अपनी शख्सियत बेहतर बनाने का हक हासिल है। जमालियाती इलाज की मुखालफत मत करें। अगर आप बेहतर दिखाई देना चाहते हैं तो इसकी फ़िक्र ना करें कि दूसरे क्या सोचेंगे। जब आप बेहतरी देखते हैं तो आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और आपको अच्छे पार्टनर्स और दोस्त मिलेंगे। इसलिए मैं अपने और माशरे की हर लड़की के लिए पुरुम्मीद हूँ कि हमारा माशरा इन्हें और इनके बच्चों को तालीम मुहैया करेगा। कम अज़ कम वो इन्हें तालीम देना शुरू करें और इन्हें अपने लड़कों को भी तालीम देनी चाहिए। मर्दों को तालीम दी जाना चाहिए क्योंकि मर्द ही हैं जिन्होंने यह मयारात कायम किए हैं। अगर मर्द पढ़े लिखे हों, अगर वो औरतों पर इन रसूमात का नफाज करना बंद करें तो ख़वातीन के लिए अपनी स्किन में रहना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर इस मुल्क में हर चीज़ बदल जाएगी। ये वो उम्मीद है जो मैं अपने और सबके लिए करती हूँ। मुझे वो एक साल याद है जब मैंने स्कूल की एक रीयूनियन में शिरकत की थी और मेरी उम्र के लोग उस मौके पर अपने शरीके हयात या बच्चों के साथ वहाँ आए थे। जिसने भी मुझे देखा वो फटी आंखों से घूरता रहा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम मेरी हमजमात हो? मैं उस कमरे में मौजूद हर किसी से 10 साल छोटी लग रही थी। मेरे लिए ये एक खुशी है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि मैंने अपने होंठों को क्या किया है। सच ये है कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया। ये सितम ज़रीफ़ी है कि मेरे चेहरे का सबसे कुदरती हिस्सा सबसे ज़्यादा मसनूई लगता है। You're never going to be perfect. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में आप अपनी खामियों को लेकर जी सकते हैं। Live with it, own up to it. उनको कबूल करते हुए आप ये सीख सकते हैं कि अदम तहफ़्फ़ुज़ को लेकर इससे काबिल फ़ख्र चीज़ में किस तरह तब्दील किया जा सकता है। Insecurity and turn it to something that you can walk proud of. क्योंकि इस दुनिया में आपके पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे आप जितनी मरतबा प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, आप हमेशा खुद में कोई नक्स तलाश कर ही लेंगे। और मेरे ख्याल में इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि आप खुद से लुत्फ़अंदोज़ हों। और जब आप किसी भी हाल में लुत्फ़अंदोज़ हों तो फिर आप 85 किलो के पुस्तकद एशियाई स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं। और लोग फिर भी बार में आपको मशरूबात ऑफ़र करेंगे।